गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, जब तुम्हारे वियोग में मैं जलने लगती हूं, आग लग जाती है। आप लोग कभी जले हैं ऐसे? माँ के लिए, बाप के लिए, बीबी के लिए, पति के लिए, बेटे के लिए? नहीं। कोई जला है? नहीं। लैला मजनू, शीरी फरहाद? नहीं। वो ऐसा होता है ताप गोपियों का कि निष्क्रांता चेत भवति हृदयात् यस्य धूमच्छटापि ब्रह्मांडानां सखिकुलमपि ज्वालया जाज्वलीति। अगर गोपियों के विरह की आग का धुआं भी, वो कितना टेम्परेचर है शरीर में, मन में, वो नहीं, खाली उसका धुआं अगर गोपियां बाहर निकाल दे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड भस्म हो जाए। अनंत कोटि सूर्य का टेम्परेचर है उस विरहाग में। क्यों? क्या बात है उस विरहाग में? देखो, संसार में भी जिसके मिलने पर जितना सुख मिलता है, उसके वियोग में उतना ही दुख मिलता है। नोट करो सब लोग, जिसके मिलने में जितना सुख मिलता है, उसके वियोग में उतना ही दुख मिलता है। स्वार्थ का है संसार, फिर भी समझने के लिए समझ लो। पति के मरने पर सबसे अधिक दुख स्त्री को, उससे कम बाल बच्चों को, उससे कम दोस्तों को, उससे कम नौकर को। क्यों? उसके मिलने पर सबसे अधिक सुख मिला स्त्री को, उसके बाद बच्चों को, उसके बाद सखा को, उसके बाद नौकर को। तो जितनी लिमिट का सुख जिसके मिलने पर मिलता है, उसके वियोग में उतना ही बड़ा दुख मिलता है। तो श्याम सुंदर के मिलने में गोपियों को जो सुख मिलता है, वो और महापुरुषों को नहीं मिलता। तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, तमाम संत हुए, ये माधुर्य भाव की, समर्था रति की निष्काम गोपियों को जो दर्शन में सुख मिलता है, वो रुक्मिणी वगैरह को भी नहीं मिलता उतना। तो जिसके दर्शन में इतना सुख है, खाली दर्शन चाहती हैं, आलिंगन भी नहीं। उनको चिपटाएंगे, उनको कष्ट होगा। बस देख लिया, रोम रोम में रस भर गया। ये गोपी प्रेम। और जो सकाम गोपियां थी, वो आलिंगन वगैरह भी चाहती हैं। उसको कांत भाव की गोपी कहते हैं। और ये सखी भाव की गोपी जो होती है निष्काम, एक केवल दर्शन।
तो उनको इतना सुख मिलता है उनके दर्शन में, इसलिए वियोग में उतना ही टेम्परेचर है उनके। एक गोपी से एक बहुत बड़े ज्ञानी ने कहा कि मैंने बहुत तारीफ सुनी है तुम लोगों के प्रेम की, कोई हमको भी बताओ कैसा है वो प्रेम। तो गोपी ने ऐसे ही श्वास को निकाला और ऐसे ही फूंक दिया, पेड़ जल गया, हरा पेड़। उस परमहंस ने कहा, इतना प्रेम है तुम्हारे पास। इसलिए गोपियों के भगवान सदा ऋणी होते हैं, ये गोपी प्रेम का विलक्षण है। हाँ,